लियोनार्डो दा विंची के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उनकी पेंटिंग के बारे में जितनी बातें करो उतनी कम है। द लास्ट सपर, विट्रूवियन मैन, सेल्फ पोर्ट्रेट, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स और कई अन्य पेंटिंग्स भी। लेकिन जिस पेंटिंग ने इनको फेमस बनाया उसका नाम मोनालिसा है। इस पेंटिंग ने इतिहास रच दिया। वेलकम बैक दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लियोनार्डो दा विंची की महान पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1517 में बनाकर तैयार किया। इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 15 साल का वक्त लग गया। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने 12 साल केवल मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा दिए। यह पेंटिंग लंबाई में 77 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 53 सेंटीमीटर की है। इसका वजन 8 किलो है। मोनालिसा इस समय पेरिस के लुइस म्यूजियम में है। मोनालिसा को जो चीज सबसे रहस्यमयी बनाती है वह है इसकी रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई पड़ती है। कभी यह तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है तो कभी इसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। सन 2000 में हार्वर्ड के न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया था कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती है, लोगों का उसे देखने का नजरिया बदलता है। मतलब जैसे आप मोनालिसा को देखना चाहेंगे वो आपको वैसे दिखाई पड़ेगी। अगर आप उसको मुस्कुराते हुए देखना चाहेंगे तो वो आपको मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ेगी, और अगर आप उसे रोते हुए देखना चाहेंगे तो वो आपको रोते हुए दिखाई पड़ेगी। पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस तक हुई जब उसे पेरिस के म्यूजियम से चुरा लिया गया था। दरअसल दोस्तों, इसको 21 अगस्त 1911 को चुरा लिया गया था। इसके बाद म्यूजियम को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। बाद में कई जांचें कराने के बाद पता चला कि इसको म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो ने चुराया था। विल्सन, जो इटली का निवासी था, उसका मानना था कि लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे और उन्होंने इस पेंटिंग को इटली में बनाया था, तो इसको भी इटली के म्यूजियम की शान बढ़ानी चाहिए। इस पेंटिंग के चोरी होने के 2 साल बाद विंसेंजो को पकड़ लिया गया। उसके बाद विंसेंजो को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। 6 महीने बाद जब वह जेल से निकला तो इटली की सरकार ने उसको उसकी देशभक्ति के लिए सम्मानित किया। 4 जनवरी 1914 को इस पेंटिंग को वापस पेरिस लाया गया और वापस म्यूजियम में रख दिया गया। दोस्तों, अभी तक यह बात रहस्य है कि मोनालिसा किसकी पेंटिंग है। कई फिलोसफर्स का यह मानना है कि यह पेंटिंग लीसा डेल जियोकोंडो की है, जो एक इटालियन महिला है, और कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची ने खुद की पेंटिंग बनाई है। मतलब लियोनार्डो दा विंची अगर एक औरत होते तो वह ऐसे दिखते। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के कई कोशिशें की गई हैं। 1956 में एक महिला ने इस पर पत्थर फेंका, जिसके कारण मोनालिसा के लेफ्ट हैंड को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन बाद में इसको रिस्टोर कर लिया गया, लेकिन पत्थर का निशान अभी भी वहां पर देखा जा सकता है। इसके बाद एक महिला ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका। ऐसे कई हमले होने के बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ ग्लास में रख दिया गया। लेकिन सन 2009 में एक व्यक्ति ने इस पर लाल रंग फेंकने की कोशिश की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस पेंटिंग को उसकी जगह से 6 बार हटाया गया, जैसे कि नाजियों का इस पेंटिंग पर हाथ न लग जाए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन थी, जो आज के $700 मिलियन के बराबर होती है। लेकिन फ्रांस के कानून के हिसाब से इस पेंटिंग को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। यह पेंटिंग को नेपोलियन के बेडरूम में होने का सौभाग्य प्राप्त है। कुछ लोगों का यह कहना है कि लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में एलियंस छुपे हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि इस पेंटिंग में इटालियन में कुछ लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है द आंसर इज हियर।
यह पेंटिंग फ्रांस के लुइस म्यूजियम में रखी हुई है। उस म्यूजियम में रोजाना 35,000 लोग मोनालिसा के साथ सेल्फी लेने आते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।